हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बामा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन पर एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसके 10 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये इस सीरीज़ का 11th लेक्चर रहने वाली है। सो इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन के नाम से ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर सभी लेक्चर्स को ईजिली देख सकते हैं। तो आइए जो आज की वीडियो है वो शुरू करते हैं। सो जो बामा है, बामा एक तमिल राइटर हैं। इनका पूरा नाम बामा फॉस्टिन सुसाइराज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बामा फॉस्टिन सुसाइराज है। ये एक तमिल दलित फेमिनिस्ट, टीचर एंड नॉवलिस्ट भी हैं। इनका बर्थ 1958 में मद्रास स्टेट के पुथुपति के परियार कम्युनिटी से रिलेटेड एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। बाद में इन्होंने बामा को अपना जो पेन नेम था वो एक्सेप्ट कर लिया था। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, बामा फॉस्टिन सुसाइराज, और बाद में इन्होंने अपने राइटिंग के लिए जो पेन नेम अडॉप्ट किया था वो क्या था, बामा था। हर फादर सुसाइराज वॉज एम्प्लॉयड इन द इंडियन आर्मी एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ फेमस दलित राइटर राज गौतमन। ये इनके ब्रदर का नाम है। बामा के ग्रैंडफादर हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। बामा के एंसेस्टर्स दलित समुदाय से थे और एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम करते थे। बामा की जो अर्ली एजुकेशन है वह उनके गांव में ही हुई थी। ये तमिल राइटर्स जैसे कि जयकांतन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो राइटर्स हैं जैसे कि जयकांतन, अखिलन, मनी एंड पार्थ सारथी, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। कॉलेज में इन्होंने खलील गिब्रन एंड रविंद्रनाथ टैगोर को अच्छे से पढ़ा था। ग्रेजुएशन के टाइम पर ये पुअर गर्ल्स की स्कूल टीचर बन गई थी और उसके बाद 7 ईयर्स तक एज अ नन भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए और पुअर दलित गर्ल की एडवांसमेंट में हेल्प करने के लिए होली ऑर्डर लेने का फैसला किया था। अगर हम बात करें इनके राइटिंग करियर की, तो ननरी ज्वाइन करने के बाद बामा को पता चला कि दलित कैथोलिक्स के लिए एक अलग ट्रेनिंग सेंटर है। दलित कैथोलिक ट्रेनिंग सेंटर की पुअर कंडीशन को देखकर इन्होंने 7 साल बाद ननरी को छोड़ दिया था। पहले ये नन थी बट इन्होंने बाद में ननरी को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने अपनी स्टडी ख़त्म की एंड जॉइंड कैथोलिक क्रिश्चियन स्कूल एज अ टीचर। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान वो देखती हैं कि कैथोलिक नन्स दलित बच्चों और टीचर्स को ऑप्रेस करती हैं, उनके साथ बुरा बिहेव करती हैं। इससे कॉन्वेंट के लिए इनकी डिसलाइकिंग और ज़्यादा बढ़ गई। ये पहले भी कॉन्वेंट को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी बट यहाँ से उनकी जो डिसलाइकिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई इन सब के लिए। अपने एक फ्रेंड के एनकरेजमेंट पे इन्होंने अपने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसके ऊपर लिखना शुरू किया। इन एक्सपीरियंसेस ने 1992 में पब्लिश इनके जो फर्स्ट नॉवल है जिसका नाम है कुरुक्कू, इसका बेस बनाया। इन्होंने ये नॉवल तमिल की एक डायलेक्ट में लिखा जो इनकी कम्युनिटी के लिए बहुत यूनिक था। बट नॉवल पब्लिश हुआ, जब ये नॉवल पब्लिश हुआ तो बामा को ये बोलकर विलेज से निकाल दिया गया कि बामा ने उन लोगों को गलत ढंग से नॉवल में रिप्रेजेंट किया है और नेक्स्ट 7 मंथ्स तक उन्हें अपने विलेज में एंटर करने की परमिशन तक नहीं मिली थी। हालांकि इस नॉवल को जो क्रिटिक्स थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेज दी और 2000 में जाकर इस नॉवल ने क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी जीता था। इस नॉवल के कुरुक्कू के लिए बामा को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी मिला। तब से इस नॉवल को वेरियस कोर्सेज जैसे कि मार्जिनल लिटरेचर, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ऑटोबायोग्राफी एंड दलित लिटरेचर्स, इन कोर्सेज में एज अ टेक्स्ट बुक चूज़ किया गया वेरियस यूनिवर्सिटी में। इसके बाद बामा ने संगति, जैसे कि आप देख सकते हैं, संगति इनका जो नॉवल है और जो इनका नेक्स्ट नॉवल है उसका नाम है कुसुम्बू ककरन। ये जो 2 नॉवल हैं ये इन्होंने पब्लिश किए थे। साथ ही बामा ने लोन लेकर उतीरा मेरूर एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर दलित बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन किया। बामा के नॉवल कुरुक्कू को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। बामा रिसेंटली पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ एन एसेज कॉल्ड सिंगल बाय चॉइस हैप्पीली अनमैरिड वुमेन।
ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इनके बुक का एसे का नाम है। ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, सिंगल बाय चॉइस हैप्पीली अनमैरिड वुमेन। ये जो कलेक्शन है, ये जो बुक है, ये 13 एसेज की एक कलेक्शन है जिसमें इंडिया की अनमैरिड वुमेन अपने सिंगलहुड की बात करती हैं। हालांकि जो बामा है वो शादी एक मर्द से शादी करने और एक जो गर्ल चाइल्ड करने के ड्रीम के साथ बड़ी हुई थी, जैसे कि हर एक लड़की सोचती है तो वैसे ही इनका भी था। बचपन से ऐसा नहीं था कि ये सिंगल रहना चाहती थी, इनका भी ड्रीम था कि ये शादी करेंगी और एक गर्ल चाइल्ड को पैदा करेंगी। बट ग्रेजुअली शी चूज बीइंग अ सिंगल वुमेन बिकॉज इनके अकॉर्डिंग आज के टाइम में मैरिज एंड फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो बिल्कुल भी वुमेन फ्रेंडली नहीं है। बामा ये भी कहती हैं कि आई लाइक्ड बीइंग माई सेल्फ। आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं कोटेशन यहाँ पे है, आई लाइक दिस कोटेशन पर्सनली, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए भी डाली है। तो इन्होंने ये क्या बोलती हैं कि आई लाइक बीइंग माई सेल्फ, आई डिडेंट वॉन्ट टू लूज माई सेल्फ, माई बीइंग माई फ्रीडम एंड आइडेंटिटी फॉर एनी वन। आई लाइक दिस लाइन पर्सनली वेरी मच एक्चुअली। सो उसके बाद क्या था, ये जो बामा है ये भी बताती हैं कि सिंगल रहने के डिसीजन के कारण कैसे उन्हें इंसल्ट और सस्पिशन को फेस करना पड़ा था। लोग गलत बातें इनके बारे में बोलते थे जब इन्होंने सिंगल रहने का डिसीजन लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें इनके जो वर्क्स हैं उनके थीम बेसिकली क्या होते थे, तो इनके नॉवेल्स कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस करते हैं। ये क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस को पोर्ट्रे करती हैं। इनके अकॉर्डिंग राइटिंग अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्ट है और एक वेपन भी है जिसका यूज़ वह डीह्यूमनाइजिंग कास्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट लड़ने के लिए करती हैं। सो इसके बाद हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपको इनके जो 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो ऑलरेडी बताया है। जैसे कि जो कुरुक्कू है, कुरुक्कू इनके जो वर्क है ये 1992 में आया था और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है जी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका जो 2nd एडिशन था कुरुक्कू का वो 2012 में आया था। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट वर्क है जिसका नाम है संगति, जो संगति इनका नॉवल था वो 1994 में आया था। इसके बाद जो 3rd वर्क है इनका कुसुम्बू ककरन, ये जो वर्क है ये 1996 में आया था। उसके बाद जो 4th वर्क इनका है, ये जो 3 वर्क्स मैंने बताए हैं पीछे मैंने ये जो वर्क्स हैं ये दे रखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुरुक्कू वर्क है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, देन संगति एंड देन हमारा जो 3rd वर्क है कुसुम्बू ककरन, ये इनका 3rd वर्क है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट वर्क्स की। जो 4th वर्क इनका है वो क्या है, वनमम। जो वनमम इनका बुक है ये 2002 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो 5th इनका वर्क है वो क्या है, उरु तत्वावुम एरू मियुम, ये इनका 5th वर्क है, ओरू तत्वावुम एरुमयूम। ये इनका जो वर्क है ये 2003 में आया था। और जो लास्ट वर्क इनका है वो क्या है, कोंडा तंटम, जो कि 2009 में आया था। ये जो कोंडा तंटम वर्क है ये भी इनका एक नॉवल है जो 2009 में आया था। ये सारे के सारे इनके वर्क है। और जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि इनका एक ऐसे कलेक्शन भी थी, उस ऐसे का क्या नाम था इनका, जैसे कि पीछे आपने स्क्रीन पर भी देखा था, तो उसका नाम मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका नाम था सिंगल बाय चॉइस हैप्पीली अनमैरिड वुमेन। ये इनकी कलेक्शन ऑफ एसेज हैं। सो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कुरुक्कू इनका जो वर्क है उसकी समरी भी कर सकते हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी के नॉवल इनके ठीक ठीक है, बट जिस नॉवल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कुरुक्कू। तो हो सके तो उसकी जो आप ऑटोबायोग्राफी है वो एक बार रीड कर लेना, उसका थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.